नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो कि छात्रों के हित में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए सभी विषयों का अच्छे वीडियोज एक योग्य टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप भी उनका लाभ लीजिए और औरों तक भी लाभ पहुंचाइए। इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के दिए गए बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी इसका लाभ उठाइए, औरों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य का प्रमुख आधार पुस्तक, जो कि 32 अंक की है। 32 अंक की इस पुस्तक के 2 अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे नीति के दोहे, जो कवि रहीम के द्वारा संकलित किए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कवि रहीम का परिचय और दोहे की व्याख्या करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले परिचय की तरफ। इनका जन्म हुआ था कौन? बहुमुखी प्रतिभा बहुभाषाविद, नीतिपरक दोहे के रचयिता कौन? कवि रहीम का जन्म हुआ था सन 1556 ईस्वी में बैरम खां के घर पर। इनका पूरा नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। इनके पिता कहाँ थे? मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद, यानी मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक का इन्होंने दायित्व भी निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे और बुद्धिमान भी थे। इनको अपने माता पिता से ही वीरता, राजनीति, दानवीरता आदि जैसे इनको गुण मिले थे, विरासत में ही मिल गए थे। रहीमदास जी का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता था। वे सामंजस्यवादी थे। कैसे थे? सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अथाह श्रद्धा थी। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। इनके काव्य में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समन्वय। इन्होंने दोहा, सोरठा, भरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। तो ये इनके छंद आए हैं। और इसके अलावा इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, मुख्य रूप से श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और उदाहरण, कहीं उदाहरण का भी देखने को मिलता है। और प्रमुख रूप से दृष्टांत। जब भी नीति के दोहे कहे जाते हैं तो एक बात को कहकर दूसरी बात को समझाने के लिए दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और इनकी मुख्य रूप से भाषा, ये बहुभाषाविद थे। इनकी भाषा थी मुख्य रूप से ब्रज, अवधी और खड़ी बोली भाषा में इन्होंने रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, जिसको ब्रज भाषा में दोहावली को ब्रज भाषा में बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्याय अवधि में, और मदनाष्टक की भाषा, मदनाष्टक काव्य की रचना की है इन्होंने खड़ी बोली भाषा में। तो इनको भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। फिर प्रस्तुत पाठ में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है वो देखिए। इनके दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख दी है। इन्होंने अपने दोहों में दीनों पे दया करने वाले दीन बंधु भगवान कैसे होते हैं? भगवान के समान होते हैं। जो गरीबों की सहायता करता है ना, वो भगवान के समान माना जाता है।
मांगने से यदि आप बार बार याचक बनते हो तो आपका महत्व घट जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंगति कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती है। सज्जन क्या करते हैं, परोपकार के निर्मित ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं। और धनी पुरुष क्या करते हैं, धनी पुरुष जब गरीब हो जाते हैं ना तो अपने अतीत की चर्चा ऐसे करेंगे जैसे आसोज महीने में, आश्विन मास में जल विहीन बादल गरजते हैं लेकिन बारिश होती नहीं है। और अच्छे लोग जब रूठ जाते हैं ना तो उन्हें हमें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू, आपको यदि अपना दुखड़ा रोना ही है ना तो ईश्वर के सामने रोइए। औरों के सामने रोओगे तो गर्भवेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं और लोग फिर इसका आनंद उठाते हैं। और काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार यानी कैसे स्वार्थी लोग होते हैं तो उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो इस प्रकार आइए हम पाठ को ही अच्छे से समझ लेते हैं। नीति के दोहे। अब नीति के दोहे में क्या बताया गया है, सबसे पहला दोहा आया आपके कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कहते हैं, यानी इसका प्रसंग पहले समझ लेते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन में छोटे व बड़े, छोटे व बड़े दोनों प्रकार के लोगों से, दोनों प्रकार के लोगों से संबंध रखना चाहिए। ठीक है, ये तो है इसका संदर्भ। और इसका प्रसंग जब अपन करते हैं तो हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से शीर्षक नीति के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रहीम, कवि रहीम हैं। और उन्होंने ये इस दोहे में या इस दोहे में छोटे व बड़े दोनों प्रकार के लोगों से संबंध रखना चाहिए ऐसा महत्व दिया है। तो कवि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीम जी कह रहे हैं कि जब आप बड़े लोगों से आपका संबंध बन जाता है तो लगू न दीजिए डारी, तो आपको छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए, छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए, छोटे साथियों का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, अब इन्होंने आगे दृष्टांत दिया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है कि जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आती है कहा करे तलवारी, यानी जहां सुई का काम, यानी जब कपड़ा फट जाता है तो उसको सीलने का काम सुई ही कर सकती है, वहां तलवार का काम नहीं आता है। तो ये आपके क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण देने का प्रयास किया इन्होंने कि सुई के कोई देख लीजिए, सुई को समझ लीजिए छोटे लोग हैं और तलवार ये आपके कौन है, बड़े लोग हैं। तो जब आपका बड़े लोगों से संबंध स्थापित हो जाता है, जान पहचान हो जाती है, तो छोटे साथियों का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख लीजिए कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ आपका विशेष क्या हो जाएगा कि लोक व्यवहार की सीख दी है, लोक व्यवहार की सीख दी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु यदि अपन इसका करते हैं तो साहित्यक ब्रिज भाषा है, भाषा को आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, साहित्यक ब्रिज भाषा। तीसरा बिंदु हो जाएगा आपका शैली कैसी है, आपको उपदेश दिए जा रहे हैं तो उपदेशात्मक और नीतिपरक शैली, आप दोनों लिख सकते हो, उपदेशात्मक और नीतिपरक। और चौथा बिंदु हो जाएगा आपका दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में आपको। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। ठीक है, दूसरा दोहा क्या कह रहा है, एक ही
क्या, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रईमन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाय। यानी इसका प्रसंग क्या होगा? इसका प्रसंग, मनुष्य को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। मनुष्य को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। एक ही लक्ष्य से आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, आप अपने करियर की दिशा में भी जा रहे हो तो एक ही, आप ऐसा नहीं, आप सलाह सबकी लीजिए, लेकिन जिस विषय में आपको रुचि है आप उसी विषय पे ध्यान दीजिए और उसी क्षेत्र में आप अपने कदम को आगे बढ़ाइए। तो आइए हम बढ़ते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक के साथ, यानी एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। एक लक्ष्य रहने से सारे काम क्या होते हैं? सब काम सफल हो जाते हैं। और यदि सब साधे, यदि आप सभी कामों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो सब जाए तो सारे काम आपके हाथ से निकल जाएंगे। कैसे? अब उन्होंने वृक्ष का दृष्टांत दिया है कि रईमन मूल्य ही सींचीबो। मूल्य यानी अपन क्या करते हैं? पेड़ की जड़ को ही सींचते हैं। जड़ को सींचते हैं ना तो वो पानी किसको मिल जाता है? उसके फूलों को भी मिल जाता है, पत्तों को भी मिल जाता है, उसकी शाखाओं को भी मिल जाता है और फल को भी मिल जाता है। तो वो क्या होता है? फूले फले अगाय। अगाय यानी खूब जी भरकर या मन चाहा आपको फल देता है। वृक्ष के यानी पेड़ के दृष्टांत के द्वारा, यानी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करके कवि ने यहाँ आपको लोक व्यवहार की एक सीख दी है। लोक व्यवहार की क्या? नीति परक सीख दी है, आपको शिक्षा देने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को हमेशा एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम साथ करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। जिस प्रकार वृक्ष में हम जड़ में ही हम जल को सींचते हैं, सारे खनिज लवण खाद जो भी देना होता है हम उसी में देते हैं, तो उस जड़ में देने से ही वो पत्ते, शाखा, फल, फूल सारे खूब सारा क्या करता था? अपना जी भरकर, जैसा अपना मन चाहता ना वैसा मन चाहा वो क्या देता है? फल अपने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? भाषा सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा हो जाएगा आपके इसमें कि क्या देना किया है? शैली उपदेशात्मक। अच्छी शिक्षा दी है तो शिक्षात्मक भी लिख सकते हो आप, शिक्षात्मक। ठीक है, और तीसरा बिंदु आपको अलंकार के देना है, जो कि दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे क्या कि एक ही लक्ष्य देने की या एक ही लक्ष्य साधने के बारे में विचार करने का कहा गया है या शिक्षा दी गई है। आगे यहाँ तक समझ में आपको? आइए बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। तीसरा दोहा क्या कह रहा है? तीसरा दोहा आप ही समझ लीजिए कि इन्होंने क्या प्रयास किया है, आपको संगति का असर, संगति का प्रभाव, यानी बुरी संगति करेंगे तो कैसा प्रभाव होगा और अच्छी संगति करेंगे तो कैसा प्रभाव होगा, या आप जैसी संगति में बैठेंगे ना तो वैसा ही फल मिलने वाला है आपको। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग यहाँ लिख देती हूं मैं आपके कि संगति के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया गया है। संगति के प्रभावों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं
कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। यानी व्यक्ति जिस प्रकार की संगति करता है, जिसके साथ बैठता है, उसको ते सोई यानी वैसा ही क्या मिलता है, फल मिलता है। दीन यानी प्राप्त होता है या प्राप्त होना या मिलना। तो वस्तु हो चाहे व्यक्ति, यानी वो जैसी संगति में बैठेगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। अब उदाहरण दिया इसका, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में 33 नक्षत्र होते हैं, जिसमें स्वाति नक्षत्र वैसे सबसे अच्छा माना जाता है। तो उस यानी जब स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है ना, तो इस नक्षत्र में ही जो बूंदे होती है ना, वो बूंदे जिसका संग करेगी वो वैसी हो जाती है। बाकी ऐसे तो वर्षा होती है, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र लगता है ना, तब बूंदों को उनकी संगति के अनुसार जिसके साथ वो बैठती हैं उसको वैसा फल मिल जाता है। तो जब वो बूंद कदली यानी जब केले पे पड़ती है तो वो क्या बन जाती है, यानी केले का संग करती है तो कपूर बन जाती है। जब सीप पे पड़ती है, जब सीप की संगति करती है तो वो मोती का रूप ले लेती है, मूल्यवान बन जाती है। ठीक है, और वही किसकी, भुजंग मुख यानी जब सांप के मुख पर का संग करती है तो वो किसका, विनाशकारी या निंदनीय जहर का रूप ले लेती है, जिसको कोई भी ग्रहण करना नहीं चाहता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु, वो जैसी संगति में बैठता है उसको वैसा ही फल मिलता है या प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है उस बूंद का जैसी संगति करती है तो वो अलग अलग रूप प्राप्त करती है। जब केले के वृक्ष पे गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में जब गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और जब वही बूंद सर्प के मुख पर गिरती है तो वो जहर का रूप ले लेती है। इसलिए इसको बड़े ही प्रभावशाली ढंग से समझाने का प्रयास किया है कवि ने कि हमें भी सोच समझकर संगति करनी चाहिए। अब इसका विशेष लिख लेते हैं अपन। विशेष में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, भाषा। तो इसकी भाषा कौन सी है, आपके सहज ग्राही, यानी आसानी से समझ में आ जाने वाली, सहज ग्राही, सरल ब्रिज भाषा है। दूसरा कि उपदेशात्मक और नीतिपरक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, संगति संगति के प्रभाव को बताने के लिए किसका, दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आगे आपको यहां तक समझ में अच्छे से संगति कैसी करनी है। हमें संगति करनी है सीपी यानी मोती जैसी, जिसमें मूल्यवान बनना है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है कि काज परे, यानी जब काम पड़ता है तो व्यक्ति अलग होते हैं, यानी किस पे, स्वार्थ परायणता पे। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग लिखिए आप कि स्वार्थी व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है।
अब आपको भी देखना है कि आपको कैसा होना है। ठीक है, तो व्याख्या कर लीजिए कि काज परे कछु और है, जब काम पड़ता है तो उनका व्यवहार, लोगों का व्यवहार कैसा बन जाता है, मीठा बन जाता है, यानी कुछ अलग ही होता है। काज सरे, और जब काम निकल जाता है, जब उनका काम बन जाता है, निकल जाता है, तो उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, कड़वा बदल जाता है। अब आगे इन्होंने दृष्टांत दिया है। ठीक है, यानी मोड़ का उदाहरण देकर, रही मन भंवरी के भये, रहीम जी कहते हैं कि भंवरी यानी जब दूल्हा और दुल्हन के शादी के फेरे हो जाते हैं तो वो फेरे भये यानी होने के बाद, जब फेरे हो जाते हैं तो फेरे होने के बाद जो मोड़ को दूल्हे के सिर पर धारण करवाया जाता है, दूल्हे के सिर पर बांधा जाने वाला मोड़, मोर ही बोलते हैं उसको, बांधा जाने वाला मोड़, कहाँ तो उसको कहाँ पहनाया जाता है, कहाँ तो सिर पर धारण किया जाता है, कहाँ जब काम निकलता है ना तो नदी में बहा दिया जाता है। तो ये लोग क्या है, ये लोगों की स्वार्थ परायणता है। तो हमें स्वार्थ परायणता से कैसा रहना है, दूर रहना है, बहा देते हैं। ठीक है, तो काज परे कुछ और है, सीधी सी बात है कि कवि कहता है कि ये व्यक्ति यानी ये संसार जब काम पड़ता है तो उनका व्यवहार कुछ और हो जाता है, और काम जब निकल जाता है तो वो उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग हो जाता है। काम पड़ने पर व्यक्ति का यानी हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, मीठा मीठा व्यवहार किया जाएगा, मीठे बोलेंगे, और जब काम निकल जाएगा तो वही कड़वे बोलेंगे, अनजान की बाती व्यवहार करेंगे। अब दूल्हे के सिर पर बांधे जाने वाले मोड़ को ही देख लीजिए कि विवाह के समय उसको इतना सम्मान दिया जाता है कि सिर पर बांधा जाता है, और कहाँ जब शादी हो जाती है, शादी के फेरे हो जाते हैं, तो फेरे हो जाने के बाद उसी मोड़ को वो क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। तो इस प्रकार स्वार्थ पूर्ण व्यवहार पर करारा व्यंग्य किया है। तो भाषा कैसी है, साहित्यक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप विशेष के समय आप ये मत लिखना भूलिएगा, जो अलग होगा ना उसको मैं आपको बता ही रही हूँ कि दृष्टांत अलंकार का जहाँ कहीं भी प्रयोग है तो उसको मैं आपके लिख ही रही हूँ। और शैली कैसी है, जब कभी भी व्यंग्य किया जाता है ना तो व्यंग्यात्मक शैली, उपदेशात्मक तो है ही है, व्यंग्यात्मक शैली भी है, और दृष्टांत अलंकार तो इसको अच्छे से समझाने के लिए काम में लिया गया है। आगे यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में, आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। जो अगला दोहा क्या कह रहे हैं, संगति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, संगति के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, अब संगति कैसे है कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो संगति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, और वहीं व्यवहार अच्छा यानी यदि आप हर समय तटस्थ रहते हैं, ठीक है, तो संगति आपका उसी तरह कुछ नहीं बिगाड़ सकती है जिस प्रकार चंदन अपनी खुशबू को नहीं छोड़ते हैं। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग है उत्तम प्रकृति के लोग, उत्तम प्रकृति के लोगों का कुसंगति कुछ भी नहीं कर सकती है। कुसंगति कुछ नहीं कर सकती है। सरल शब्दों में आपको बता रही हूँ, देखो जितना हो सरल शब्दों में आपको रहे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आए, मेरा यही प्रयास आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आइए समझते हैं हम कि व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कवि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कैसा है,
उत्तम स्वभाव वाला है, उत्तम प्रकृति का होना यानी उत्तम स्वभाव वाले हैं। कैसे स्वभाव वाले? उत्तम स्वभाव वाले हैं। का करे सकत कुसंग, उनका का यानी क्या कर सकती, क्या करी यानी कर, सकत सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। का करती कुसंगति यानी कुसंगति यानी बुरी संगति उत्तम स्वभाव वाले लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं उनका, क्योंकि उन पर बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दृष्टांत दिया है। क्या दिया है? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दिया है आपके समझाने के लिए कि जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, यानी चंदन में कभी भी जहर व्यापत यानी नहीं उत्पन्न हो सकता या नहीं फैलता है। लपटे रहत भुजंग, यानी चंदन के पेड़ों पर हमेशा सर्प ही लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं होता है और अपनी मधुर मधुर गंध से उन सभी वृक्षों को अपनी सुगंध देता रहता है। ये अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है। आगे यहाँ तक आपको समझ में? तो इसकी भाषा कैसी है कि भाषा सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा का प्रयोग है। और शैली कैसी है? उपदेशात्मक भी है और संदेशात्मक भी लिख सकते हो। उपदेशात्मक शैली को अपनाया गया है। और क्या लिखेंगे इसके अंदर आप? दृष्टांत अलंकार किसका प्रयोग हुआ है? दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और का करी इसमें अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप संगति, अगर आप तटस्थ रहते हैं तो संगति आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक है। अब किस तरीके से, आइए समझते हैं। अगला दोहा क्या कह रहा है आपसे? अगला दोहा कह रहा है अपना जो भी प्रियतम है ना आपसे यदि रूठ जाता है तो आप उसको, यदि आपको 100 बार ही उसको मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों के हार जब भी टूट जाते हैं ना तो जितनी बार टूटते हैं उनको उतनी बार हम पिरो लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रियतम भी, प्रिय मित्र जो होते हैं मोतियों के हार के जैसे होते हैं। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग होगा कि हमें सज्जनों को या सच्चे मित्रों को, सज्जनों से तात्पर्य होगा कि सच्चे मित्रों को, सच्चे लोगों को भी लिख सकती हो यहाँ पे। सच्चे लोगों को हमें जितनी बार रूठे उतनी बार हमें मना लेना चाहिए। सज्जनों को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। सज्जनों को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं अपन इसको कि रूठे सुजन मनाइए। रूठे हुए सुजन यानी अच्छे लोगों को, सज्जनों को, सच्चे लोगों को जो आपका हर समय आपका साथ देते हैं। तो यदि वो आपसे रूठ जाते हैं, ऐसे सज्जन यदि आपसे रूठ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। कितनी बार मना लेना चाहिए? जो रूठे 100 बार, यदि वो आपसे 100 बार भी रूठ जाए तो भी आपको 100 बार भी आपको उनको मना लेना चाहिए। बार बार उनको मनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जनों से आपका जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक मोतियों के हार के जैसे ही उनका भी संबंध आपसे मूल्यवान होता है। क्यों? कि रहीम ने फिरी फिरी पोई है। कवि रहीम कहते हैं कि हम बार बार फिरिए ने
फिरी फिरी बार बार पोइए पिरो लेते हैं। क्या पिरो लेते हैं? टूटे मुक्ता हार, जो मोतियों का हार, मोतियों का हार जितनी बार टूटता है हम उतनी बार बार उनको पिरो लेते हैं। बार बार हम उसको कोई बाहर तो नहीं फेंकते हैं ना। तो जिस प्रकार मोतियों के हार को आप बाहर नहीं डालते हो, तो भला सज्जनों को यानी सच्चे मित्रों को जो मोतियों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं, तो आप उनको क्यों रूठने देते हो? उनको आपको मना लेना चाहिए। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में आपको? अब इसका विशेष जब अपन करेंगे तो विशेष में भाषा कौन सी हो जाएगी आपकी? सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा का प्रयोग है। और शैली कौन सी है? उपदेशात्मक और नीतिपरक। कैसी है? उपदेशात्मक और नीतिपरक शैली का प्रयोग है। और क्या है? अलंकार। अब यहाँ पे कितने आए हैं? अनुप्रास तो सहज में आ गया है। ठीक है, फिर पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ पे आया है? दिखाई दे रहा है आपको? फिरी फिरी यानी शब्द की आवृत्ति और अर्थ भी समान है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इसके अलावा सज्जनों को किसके यानी सज्जनों को मना लेना चाहिए, इस बात को किसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया? किसका दृष्टांत दिया है? तो दृष्टांत अलंकार। ठीक है, यानी समय सज्जनों का कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी उनको निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोग हमें कैसे मिलते हैं? हमें बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। तो यहाँ आप उसका ये भाव भी लिख सकते हो। ठीक है, आ गया ना यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से? अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? ओहो तरवर फल नहीं खात है, यानी तरवर यानी वृक्ष फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। और रहीम जी कह रहे हैं कि पर काज हित, दूसरों के काम के लिए संपत्ति संचयी सुजान। इसका प्रसंग है भाई, कहा तो ये है और इसके माध्यम से इनका महत्व किया है। तो क्या आएगा? सज्जन लोग सज्जन लोन हो गया, एक मिनट इसको हटा देती हूं मैं। क्या करते हैं? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, और कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो इसका प्रसंग क्या हो गया कि सज्जन लोग परोपकार के लिए ही यानी दूसरों की भलाई के लिए ही, परोपकार के निमित्त संपत्ति का संचय यानी संपत्ति इकट्ठा करते हैं और वो उनके कल्याण के लिए लगा देते हैं, यह कहने का प्रयास किया है। तो आप में भी दान की होना चाहिए। यदि आप 1 रुपया कमाते हो तो उसमें से आपको क्या करना चाहिए? एक हिस्सा परिवार के भरण पोषण के लिए, दूसरा हिस्सा आपको दान में देना चाहिए, तीसरा हिस्सा आपको भलाई के लिए, और चौथा हिस्सा आपको संचय करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? आप जो भी कमाते हो उसका इस तरीके से यानी प्रकृति के माध्यम से हम उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम जो कर रहे हैं हम उसका अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरों के लिए संचय करते हैं। क्योंकि ये प्रकृति ने भी हमें क्या समझाया है? हमें परोपकार करने का संदेश दिया है। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं। तो आइए हम समझते हैं इसको कि कवि रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं यानी नहीं खाते हैं,
ठीक है, वो दूसरों के ही काम आते हैं। सरवर, सरवर यानी तालाब या नदी, जल, नदी जिसमें जल बहता है और जो पीने के काम आता है। वो अपना जल कभी भी स्वयं नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं, ठीक है, पिए नहीं पान, वो नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काजित, कभी रहीम कहते हैं कि पर काज यानी दूसरों के काम के, दूसरों के लिए ही या दूसरों के हित के लिए। संपत्ति सच्ची सुजान यानी जो सज्जन लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, वो दूसरों के हित के कार्यों के लिए ही वो अपनी संपत्ति को संचय करते हैं या इकट्ठा करते हैं या दान में लगा देते हैं। वे केवल परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही वो संपत्ति का संचय करते हैं। उनके धन का लाभ हमेशा दूसरे लोग ही उठाते हैं। ठीक है, तो भाषा आपको विशेष इसका लिखना है, भाषा लिखनी है। भाषा के बाद आपको इसमें शैली बतानी है और फिर कवि यानी सरल शब्दों में ही, सरल शब्दों से गहरी बात कहने का प्रयास किया हुआ है। सरल शब्दों में गहरी बात कही गई है। नीतिपूर्ण बात कही गई है, तो नीतिपरक शैली भी आप लिख सकते हैं। तो संपत्ति संचय सुजान में यहाँ कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा होगा? अब तो आप समझ ही गए होंगे। स स स तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार तो है ही है। और परोपकार के महत्व को समझाने के लिए कि भी इसके इनके माध्यम से परोपकार को कहा है और दूसरी बात भी कही है, तो कौन सा अलंकार आएगा साथ में? और आपके दृष्टांत अलंकार। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको अच्छे से? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है आपसे? अगला दोहा कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? थोते बादर कंवार के। किसके? थोते बादर कंवार के, ज्यों रहीम गही रात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछीली बात। तो यहाँ रहीमदास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है? हम पहले इसके क्या समझेंगे, प्रसंग इसका देख लेते हैं कि प्रसंग में इसको क्या कहा गया है। आइए देखते हैं। प्रसंग में बादलों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अब बादल भी कौन से? आश्विन महीने के, आश्विन मास के, आश्विन मास के बादलों के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग्य किया है, उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपने अतीत की डींगे हाँकते हैं। कि वो पहले में कैसे थे। तो आइए इसको समझ लेते हैं हम अच्छे से कि थोते बादर कंवार के, थोते यानी खाली। कवि रहीम जी कह रहे हैं बादल, बादल कंवार, आश्विन महीना, कंवार आश्विन महीना के ज्यों रहीम गहरात, वो केवल क्या करते हैं? छाते तो हैं और केवल गरजते हैं, केवल गर्जना करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, आश्विन के बादलों के समान ही वो भी लोग थोते ही होते हैं। क्या? कि धनी पुरुष निर्धन भये, जो कभी अमीर हुआ करते थे और जब वो गरीब हो जाते हैं, जब वो धनहीन हो जाते हैं, तो करे पाछीली बात, वो अपने पीछे के अतीत की ही बातें करते रहते हैं कि हमारे पास में इतना धन था, हम ये सब ऐसो आराम करते थे, हम इस तरीके से रहते
थे। तो कभी भी यही कहने का प्रयास कर रहा है कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास में यानी आश्विन महीने के बादलों में जल नहीं रहता है, वे केवल गहराते तो हैं, छाते भी हैं और केवल गर्जना करके रह जाते हैं, वो बरस नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे दृष्टांत दिया है भैया, देखो तोते बादलों के माध्यम से गरीब वो अतीत की बातें डींगे हाँकते हैं उनके बारे में। तो इसी प्रकार कभी एक बार में धनी पुरुष रहा हुआ जो वो गरीब हो जाता है तो किस प्रकार वो अपने अतीत की ही बातें करता है। तो यहाँ पे जब आपका जो समय बीत गया है उन समय की चर्चा करते रहने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो हमें जो समय बीत चुका है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, यही कहने का प्रयास किया गया है। तो विशेष कर लेते हैं इसका। विशेष में क्या हो जाएगा कि शैली के भाषा कौन सी है, सबसे पहले तो ब्रिज भाषा ही है, ठीक है। और कुंवर के ये क्या है आपके जैसे सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और किसका दृष्टांत, अलंकार का प्रयोग, संदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है ना, तो व्यंग्यात्मक शैली अपनाई गई है, ठीक है। और सबसे अलग हटकर इन्होंने किया है प्रकृति वर्णन, प्रकृति का अद्भुत चित्रण। जब भी अपन ऐसे काव्य पढ़ते हैं और सामने अपने आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रकृति का अद्भुत चित्रण ही कहेंगे, ठीक है। अब आइए आगे का दोहा देखते हैं। आगे का दोहा आपने, अगर आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, अपनी भीतर अपने मन की व्यथा को किसी और को नहीं बताना चाहिए, ना ही अपने आंसुओं को किसी और के सामने बहने देना चाहिए। क्यों कि रई मन असुआ नैन डरी, जियब दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देई। तो इसमें क्या होंगे कि अपने को क्या करना है, गुप्त बातें किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, या अपने आंसू कभी भी, अपने आंसू कभी भी दूसरों के सामने नहीं निकलने देना चाहिए। या नीतिपरक शैली है आपके ये, ठीक है। अब क्यों नहीं देना चाहिए, तो आइए समझते हैं कि कवि रहीम कह रहे हैं कि आंसुआ नैन डरी, यानी नेत्रों से ढलकने वाले आंसू, छलकने वाले, डरी यानी ढलकना, ढुलकर, ठीक है। तो छलकना लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी नेत्रों से छलकने वाले, नैन यानी नेत्रों से छलकने वाले आंसू क्या करते हैं, जे दुख प्रकट करे, वो आपके जिए यानी हृदय में आपने जो दुख दबाकर रखा है उसको वो प्रकट कर देता है। दूसरों के सामने आपके मन का हाल, मन की पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है, यानी उजागर कर देता है। जाहि निकारो, यानी जब तुम किसी को घर से निकालोगे, दृष्टांत अलंकार दिया, देखो जिस किसी को भी, यदि आपके पास में कोई काम कर रहा है और उसको यदि आप अपने यहाँ के काम से निकालते हो या घर से किसी को बाहर निकालते हो, घर में अब तक रखा है, अगर उसको अब आप बाहर निकाल रहे हो, घर से बाहर निकाल रहे हो, तो कसन भेद कही दे, वो भी घर के सभी भेद क्या कर देता है, कही दे, यानी दूसरों के सामने कह देता है, दूसरों के सामने
कह देता है। तो हमें भी क्या करना है, ये इन आंसुओं का तो घर है, अपनी आंखों में ही घर है। तो आप अपनी आंखों से इनको बाहर निकालोगे तो ये दूसरों के सामने आपके हृदय रूपी घर का भेद तो बाहर, हृदय रूपी घर के जो भेद होंगे ना वो तो बाहर प्रकट कर ही देंगे और उपहास का पात्र बन जाओगे। तो इस तरीके से इतनी आसानी से आपको उपहास का पात्र दूसरों के सामने नहीं बनना है। ठीक है, तो भाषा कैसी है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, शब्द चयन सटीक एवं प्रभावशाली है, आगे पढ़ने वाले के सुनने वाले पे ये दोहे अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। इस तरीके से आपको इसका विशेष लिखना है। आइए बढ़ते हैं दोहे संख्या 10 की तरफ। क्या कह रहा है कि रही मन निज मन की विथा मन ही राखो गोई, यानी आपके मन की पीड़ा को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि ये क्या करते हैं, आपके भीतर की पीड़ा को लोग सुन तो लेंगे और सुनी अठीले लोग सब बांटी न ले है कोई। सारे लोग सुनकर आपकी इन पीड़ा का आनंद ही लेंगे, आपकी पीड़ा को, कष्ट को, दुख को कोई बांटने वाला नहीं है। तो आपको अपनी पीड़ा को किसी और के सामने नहीं उजागर करना है। यही सीख रहीमदास जी ने आपको देने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं इसका प्रसंग क्या होगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दुखी लोगों को अपना दुख ठीक वैसे ही दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए, दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके दुख को कोई बांटने वाला नहीं है। ठीक है, आइए व्याख्या से समझते हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि हे मेरे दुखी भाइयों, दुखी साथियों, निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा क्या होती है, पीड़ा या कष्ट या ऐसा कोई दुख जो आपके घर के सदस्य के द्वारा यदि आपको मिल रहा है तो कुछ समय के लिए मिल रहा है, बाद में सही भी हो जाते हैं। तो क्या करना है, अपने मन की व्यथा को मन ही राखो गोई यानी अपने भीतर ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे यदि आप दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो सुनी अटीले हैं लोग सब, तो साफ आपके सहानुभूति तो कोई व्यक्त करेंगे नहीं और अटीले हैं यानी आनंद लेंगे आपकी इस कष्ट का। क्या करेंगे वो? आनंद लेने वाले लोग हैं, मजे लेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे, परिहास उड़ाएंगे। बांटी न ले है कोई, और क्या होगा, इस आपके दुख को कोई बांटेगा नहीं। आपके दुख को कोई भी बांटता है क्या? आपका कष्ट आपको ही भोगना, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, आप ही इस कष्ट को आप स्वयं भोग सकते हो। यदि आपको किसी को कहना ही है तो ईश्वर के सामने आप अपनी व्यथा को रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये 10 दोहे मैंने इसमें व्याख्या कर दी है। तो इसका विशेष क्या होगा? विशेष आपके ठीक वैसे ही ब्रज भाषा का प्रयोग है, सामान्य बोलचाल की, और तत्सम शब्दावली का तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। गोई, बिथा, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और किसका प्रयोग किया गया है? शैली कैसी है? शिक्षा दी गई है आपको, तो शिक्षात्मक शैली है, उपदेशात्मक शैली भी लिख सकते हैं। भाषा सरल, सहज और भावों के अनुकूली है। तो इस तरीके से आपके मैंने ये 10 रहीम जी का परिचय और 10 दोहों के यानी इन काव्यांशों की मैंने व्याख्या आपको समझाई है। आपको आई होप यानी आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा।
आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, औरों तक भी पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। साथ में बने रहिए। धन्यवाद।